आप सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे सर्वशक्तिमान बाप के बच्चों को ओम शांति, बहन का ओम शांति। और हम सभी शांत स्वरूप आत्माओं को परमात्मा शांति के सागर के छत्र छाया में अनुभव करते हुए बहुत ही अनुभव के साथ कहेंगे ओम शांति। ईश्वरीय महावाक्यों को सुनेंगे निमित्त बनी हुई आत्मा से और परमात्मा के महावाक्यों को बहुत ही मीठे से प्यार से निश्चय कर सुनेंगे। आज 27 मई 2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज निराकार राम प्रभु ने हम निराकार सीताओं से जो रावण की गिरफ्त में हैं उनसे क्या कहा, सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर भारत की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और नई दुनिया का संबंध सिद्ध कर बताओ तो कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी कौन सी धुन लगी हुई है जो मनुष्यों से भिन्न है? उत्तर में बाबा ने कहा, तुम्हें धुन है कि विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ है उसे हम सलवस करेंगे। सबको सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा व अमर कथा सुनाएं जिससे सबकी उन्नति हो। इतने बड़े बड़े महल, बिजली आदि सब कुछ हैं, परंतु उन्हें यह पता नहीं है कि यह सब आर्टिफिशियल झूठी उन्नति है। सच्ची उन्नति तो सतयुग में थी जो अब बाप आकर करते हैं। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। गरीब निवास आया है। आया तो सही, परंतु कोई सही तिथि तारीख नहीं लिखते हैं। कोई डेट संबद्ध होना चाहिए ना। जैसे बताते हैं कि आज फलानी तारीख, फलाना मास, फलाना संबद्ध है ना। तो इस तरह से जब लिखते हैं महीने का, डेट का, दिन रात का, इंग्लिश कैलेंडर, हिंदी कैलेंडर, इंग्लिश में नया साल और हमारे यहाँ का नया साल अलग अलग स्टेट में अलग अलग। तो जब उन सब चीज़ों को, उन सब बातों को लिखा है, तो जब गरीब निवास जो लिबरेटर आया है गाइड बन करके, टीचर सतगुरु आया तो सही, लेकिन तारीख, तिथि, डेट संबद्ध होना चाहिए ना, जैसे बताते हैं। तो बाबा कहते गरीब निवास कब आया यह लिखा नहीं है। जैसे लक्ष्मी नारायण सतयुग आदि में थे तो उनका भी संबद्ध होना चाहिए। इनका फलाने संबद्ध में राज्य था, लक्ष्मी नारायण का भी संबद्ध है और भी सबके अपने अपने संबद्ध हैं। गुरु नानक का भी लिखा हुआ होगा, लिखा होगा कि फलाने संबद्ध में जन्म लिया। संबद्ध बिगर पता नहीं पड़ता। यह लक्ष्मी नारायण भारत में राज्य करते थे तो ज़रूर संबद्ध होना चाहिए। इनका संबद्ध माना स्वर्ग का संबद्ध। लक्ष्मी नारायण ने सतयुग में राज्य किया। किस संबत से किस संबत तक कहें तो भी 5000 वर्ष ही कहेंगे। गीता जयंती का थोड़ा फर्क करना पड़ता है। शिव जयंती और गीता जयंती में फर्क नहीं है। कृष्ण जयंती का फर्क पड़ेगा। लक्ष्मी नारायण का वही संबत लिखना होगा। यह भी विचार सागर मंथन करना होता है। पब्लिक को यह कैसे बताएं लक्ष्मी नारायण का क्यों नहीं संबद्ध दिखाते हैं? विक्रम संबद्ध दिखाते हैं, बाकी विक्रमाजीत संबद्ध कहाँ? अभी तुम बच्चों को अच्छी तरह मालूम है भारत की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, नई दुनिया का संबद्ध भी दिखाना चाहिए। नई दुनिया में राज्य था आदि सनातन देवी देवताओं का, तो उनका संबद्ध भी कहेंगे। हिसाब करेंगे तो उनको 5000 वर्ष हुआ। यह सिद्ध कर बताने से कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी और लाखों वर्ष जो लिखा है वह झूठा हो जाएगा। यह बातें बाप आकर समझाते हैं। जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी को 5000 वर्ष हुआ और 3750 3750 वर्ष हुए राम सीता को, 3750 वर्ष। फिर आगे उनकी डिनाइस्टी चली।
फिर विक्रम संपत शुरू होता है। विक्रम राजा का जो संपत है वह भी राइट नहीं है, बीच में कुछ वर्ष गुम है, होना चाहिए 2500 वर्ष, है ना। विक्रम कब शुरू होता है? आधा कल्प तो सुख चलता है, 1250 वर्ष जो चलता है सूर्यवंशी राज्य चलता है ना, 16 कलाओं वाला सतयुगी राज्य। फिर त्रेता युग चलता है 1250, राजा रानी का, राम सीता का, है ना। फिर विक्रम जब शुरू होता है तो बाबा कहते हैं कि उसमें से कुछ एक वर्ष जो है गुम है, तो होना चाहिए कायदे से 2500 वर्ष, है ना। आधा कल्प चलता है ना विक्रम। तो इस्लामी बौद्धिक का भी थोड़ा समय पीछे शुरू होता है। इन्होंने 2000 वर्ष से अपना संबत दिया है। तुम जानते हो हम सभी देवी देवता थे जो चक्र लगाकर अब ब्राह्मण बने हैं। यह हिस्ट्री ज्योग्राफी अच्छी तरह समझानी है। ब्राह्मण से फिर देवता बनते हैं। बाबा ने चित्रों में सारा बताया भी है नॉलेज। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी समझते हो तो संबत भी समझना पड़े। सीढ़ी के चित्र में संबत लिखा हुआ है। भारत का संबत ही गुम हो गया है। जो पूज्य थे उनका संबत ही गुम हो जाता है ना। और संबत ही गुम कर दिया है। पुजारियों का संबत शुरू हो गया है। देखो अशोक पिल्लर कहते हैं। द्वापर में अशोक, शोक रहित तो कोई है नहीं। अशोक पिल्लर तो आधा कल्प सतयुग त्रेता तक चलता है। उनकी यह महिमा है। शोक पिल्लर की महिमा नहीं है। शोक यहाँ तो दुख ही दुख है। अशोका होटल नाम रखा है परंतु है नहीं। आधा कल्प क्षण भंगुर सुख को अशोक कह देते हैं। यहाँ अशोक कुछ है नहीं। मांस मदिरा गंध खाते रहते हैं, कुछ भी समझते नहीं कि हम दुखी कैसे हुए, क्या कारण है। अभी तुम समझते हो, यह बातें सुनेंगे वही जो कल्प पहले स्वर्ग में सुखे थे। जो वहाँ थे नहीं वह सुनेंगे भी नहीं। जिन्होंने भक्ति पूरी की होगी वह कुछ ना कुछ आकर शिक्षा लेंगे। नॉलेज को सुनकर लोग खुश होंगे। चित्र भी क्लियर हैं, संबत भी लिखा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु का जन्म भी तो यहाँ होना चाहिए, है ना। ब्रह्मा विष्णु का जन्म किसने कराया, कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। बाकी शंकर तो सूक्ष्म वतन का है और शिव है मूल वतन में। शिव है, देखिए बाबा ने बहुत गुहार आज बताया। बाबा ने कहा ब्रह्मा विष्णु का जन्म तो यहाँ ही होगा, है ना। अब ब्रह्मा द्वारा तो बाबा खुद शिव परमात्मा निराकार राम प्रभु ब्रह्मा द्वारा क्या करा रहे हैं, स्थापना करा रहे हैं। अब विष्णु का भी जन्म होगा, प्रालब्धि प्राप्ति उनको होगी। विष्णु का राज्य में जाएंगे, विष्णु की माला में पिरोए जाएंगे। तो बाबा कहते हैं वो तो यहाँ ही होगा। बाकी शंकर बाबा कहते सूक्ष्म वतन का है और शिव जो है वो मूल वतन का है, शांति धाम का निवासी, है ना। हम सब का बाप वो मूल वतन में। तो सूक्ष्म मूल को भी नहीं जानते, नहीं जानते, इसलिए शिव शंकर को मिला दिया है। अब शिव तो निराकार है और शंकर को शरीर है, क्योंकि उनको जो गले में नाग आदि दिखाए हैं तो शरीर में ही डालेंगे ना। निराकार जिसका शरीर नहीं है शरीर में कैसे डालेंगे। तो फिर वहाँ मूंझ गए हैं। शिव शंकर को मिला दिया है। शिव है परम पिता परमात्मा, शंकर है देवता। तो दोनों को मिला ना सके। अभी तुम बच्चों को कितनी समझ मिली है, कितना नशा चढ़ता है। रात दिन यही तात लगी रहे कि लोगों को कैसे समझावें। बेसमझ को ही समझाया जाता है। तुम समझते हो कि भारत पहले क्या था, फिर डाउनफॉल कैसे हुआ। दुनिया तो समझती हमने बहुत उन्नति की है। आगे तो इतने बड़े महल बिजली आदि कुछ नहीं था। अभी तो बहुत उन्नति में जा रहा है, क्योंकि उन्हों को तो यह पता ही नहीं है कि यह आर्टिफिशियल झूठी है। सच्ची उन्नति तो सतयुग में थी। यह समझाना है वे अपनी धुन में हैं, तुम्हारी धुन अपनी ही है। तुमको खुशी है तो विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ था उनको हम बाबा की नॉलेज द्वारा सर्विस कर रहे हैं। बाबा हमें सत्यनारायण की कथा व अमर कथा फिर से सुनाते हैं।
अब अमरनाथ जो होगा वही तो अमरपुरी की कथा सुनाएगा अमरपुरी का मालिक बनाने के लिए। तो बाबा कहते हैं जो अमर होते हैं, जिनको मैं अमर करता हूँ, वो खुद नीचे गिरते हैं, है ना, विक्रम संपत में आकर के तमो प्रधान बनते हैं, तो फिर वो कैसे सुना सकते। इसलिए मैं जो एवर प्योर हूँ वही आऊँ तब सुनाऊँ, अमर कथा फिर से सुनाते हैं, कल्प कल्प सुनाते हैं, कोई नई बात नहीं। भक्ति मार्ग में तो अनेक कथाएं सुनाते हैं। तुम समझते हो कि वे सब झूठी कथाएं हैं जिससे कोई फ़ायदा नहीं। बाबा के बच्चे समझते हैं, यह शास्त्र आदि पढ़ते आए हैं, फिर भी सृष्टि तो तमो प्रधान होती ही जाती है। सीढ़ी उतरते आए, फ़ायदा क्या हुआ। सिख लोगों का भी मेला लगता है, वहाँ तालाब में स्नान करते हैं, वह गंगा जमुना आदि को नहीं मानते हैं। कुंभ के मेले पर सिख लोग नहीं जाते हैं, वह अपने तालाब पर जाते होंगे, उनका फिर खास प्रोग्राम होता है, कभी उनको साफ करने भी जाते हैं। सतयुग में तो यह बातें होती नहीं। सतयुग में तो नदियाँ आदि बिल्कुल साफ हो जाएंगी। वहाँ के पानी में ही इतनी शक्ति होगी कि कोई दूसरी दवा आदि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी तो पानी भी हम बिसलरी और ना जाने कैसे कैसे उसे फिल्टर करके पीते हैं, क्योंकि पानी से कहते हैं हजारों बीमारियां आती हैं। और सतयुगी तो पानी ही ऐसा होगा कि शक्कर के माफिक मीठा होगा, बिल्कुल इतना मीठा, इतना पवित्र, इतना प्योर, इतना पावरफुल कि आपको कोई बीमारी ही नहीं होगी। तो डॉक्टर आदि की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रकृति इतना सुख देगी, ये 5 तत्व आपको इतने सुख देंगे, आप प्रकृति जीत बनते ना, तो इतने सुख देंगे कि आपको कभी किसी डॉक्टर, किसी वैद्य, ना ही किसी दवा आदि की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। एक्सीडेंट आदि होंगे नहीं, बाबा कहते हैं काली मृत्यु किसी की होनी नहीं। यहाँ देखो तो कितनी गंद है, कितनी गंदगी है, नदियों में साफ़ करते हैं फिर गंद हो जाती है ना, तो बाबा कहते हैं वहाँ तो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी। वहाँ कभी गंगा जमुना में गंद किचड़ा नहीं पड़ता। वहाँ के गंगा जल और यहाँ के गंगा जल में रात दिन का फ़र्क है। यहाँ तो बहुत कीचड़ा पड़ता है, वहाँ तो हर एक चीज़ फर्स्ट क्लास होती है। तुम बच्चों को अब बहुत खुशी है कि हमारी राजधानी ऐसी होगी। हम फिर से 5000 वर्ष बाद श्रीमत पर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं और ऐसे ही करेंगे। नाम ही है स्वर्ग बैकुंठ, जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। हाँ, बैकुंठ को कई ने समझ लिया, मंदिर में एक दरवाज़ा बनाते हैं, उसको एक कोई ईयरली वंस एक डेट फिक्स करते हैं, टाइम निश्चय करते हैं, कुछ एक घड़ी देखते हैं, उस घड़ी में वो दरवाजे को खोलते हैं, हज़ारों लाखों रुपए की कमाई होती है, और उस दरवाजे से जो घुसे कहते हैं बैकुंठ द्वार है, बैकुंठ में चले जाएंगे। इस तरह से फिर बना दिया। बाबा कहते हैं अभी तो श्रीमत की स्वर्ग से जो स्थापना कर रहे हैं श्रीमत के द्वारा, तो नाम ही है स्वर्ग बैकुंठ, जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। शांति धाम अथवा निर्वाण धाम एक ही है। तुम जानते हो कि हम शांति धाम में कैसे रहते हैं। ऊपर में है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर देवताओं की माला, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र। निराकारी झाड़ से आत्माएं नंबरवार आती रहती हैं, जो सतयुग में आने वाले नहीं हैं। वे पढ़ने के लिए कभी आएंगे नहीं। हिंदू धर्म ही जैसे अलग हो पड़ा है। किसको पता नहीं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वह धर्म कैसे और कब स्थापन हुआ, किसको पता नहीं है। तुमको यह नॉलेज अब दी गई है कि दूसरों को भी समझाओ। चित्र तो बहुत सहज है, कोई को भी समझा सकते हो कि इन्होंने यह राज्य कब और कैसे लिया और कितना समय तक राज्य किया। राम सीता का भी होना चाहिए कि फलाने संपत से फलाने संपत तक इन्होंने राज्य किया। पीछे फिर पतित राजाएं शुरू हो जाते हैं। यह देवताएं हैं मुख्य, जिनकी पूजा होती है। वास्तव में महिमा सारी एक पूज्य की होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो सबको पूजते रहते हैं अपने अपने समय पर। हर एक की महिमा होती है। मंदिरों में जाकर पूजा आदि करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल ही नहीं। अभी तुम समझाते हो तो सुनकर खुश होते हैं।
तब तो सेंटेंस खोलते हैं, समझते हैं कि इस नॉलेज से हम सुदेवता बनेंगे। बाप ने गरीबों को आकर साहूकार बनाया। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, बच्चे फिर औरों को समझाकर उन्हों का भाग्य खोलें। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी तुम बाप द्वारा सुनते हो, वह समझने से तुम सब कुछ जान जाते हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो ज़रूर वर्ल्ड का रचयिता बीज रूप ही सुनाएंगे, वही नॉलेज है। वह है निराकार शिव। देहधारी को भगवान रचयिता कह नहीं सकते। और द्वापर जब विक्रम संवत शुरू होता है ना, तब किसी भी देवी देवता को वहाँ आकर के देवी देवता कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो राज्य टोटल ही गुम हो जाता है। द्वापर से हर एक देवता भी वाम मार्ग में गिर कामचिता पर बैठ काला हो जाता है, फिर वो झूठी दुनिया में कदम रख चुका होता है। उस समय किसी को भी भगवान भगवती कह भी नहीं सकते। और भगवान तो है ही निराकार शिव, कोई देहधारी को रचयिता कह नहीं सकते। निराकार है, सभी आत्माओं का पिता है। वह बैठ आत्माओं को समझाते हैं, मैं परम धाम में रहने वाला हूँ। अभी मैं शरीर में आया हूँ ब्रह्मा के तन में, मैं भी आत्मा हूँ, मैं बीज रूप नॉलेजफुल होने कारण तुम बच्चों को समझाता हूँ। इसमें आशीर्वाद कृपा आदि की कोई बात नहीं है, ना अल्पकाल सुख की बात है। अल्पकाल का सुख तो लोग दे देते हैं, मैं तो अल्पकाल का सुख देने आया नहीं। एक को कुछ फ़ायदा हुआ तो बस नाम चढ़ जाता है। तुम्हारी प्राप्ति तो 21 जन्मों के लिए है, तो सिवाय बाप के ऐसी प्राप्ति कोई करा ना सके, इसीलिए न्यारा और प्यारा कहा है। तो 21 जन्मों के लिए निरोगी काया कोई बना ना सके। भक्ति मार्ग में मनुष्यों को थोड़ा भी सुख मिलता है तो खुश हो जाते हैं। यहाँ तो 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हैं, तो यह जब तक समझेंगे नहीं तब तक उस बात को धारण नहीं करेंगे, और जब तक धारण नहीं करेंगे तब तक आपको इन सब बातों का सुख अनुभव ही नहीं होगा। ये तो सब परमात्मा के मिलने की अनुभूति, परमात्मा को देखने की खुशी, परमात्मा से जो मिलना है उसकी बुद्धि में बिठाएंगे तब तो फिर खुशी रहेगी, है ना। प्रारब्ध प्राप्ति होगी करके दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखना है और खुश होना है। अभी तो वो सब नहीं है। तो भी बहुत हैं जो पुरुषार्थ नहीं करते, उन्हों की तकदीर में नहीं है। तदबीर तो सभी को एक समान ही कराते हैं, है ना। ऐसे तो नहीं अलग से कोचिंग लगाकर परमात्मा घर घर आके पढ़ा देते हैं, है ना। तो उस पढ़ाई में तो कभी अलग टीचर भी मिल जाते हैं, यहाँ तो एक ही टीचर है। भल तुम खास बैठ समझाते होंगे, लेकिन नॉलेज तो एक है, सिर्फ हर एक के उठाने का पर मदार है। किसी किसी को अलग अलग तरीके से समझाने का थोड़ा थोड़ा 19-20 अंतर होता है, बाकी है तो एक का ही नॉलेज। तो यह भी एक कहानी है जिसमें सारा राज आ जाता है। बाबा सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं तो तुम अंगे अखरे तिथि तारीख सब सुना सकते हो। कोई सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले नामी ग्रामी होंगे, उनको सारी कथा कंठ हो जाती है। तुम फिर यह सच्ची सत्यनारायण की कथा कंठ कर लो, बहुत सहज है। बाप पहले तो कहते हैं मन मना भव, फिर बैठ हिस्ट्री समझा। इन लक्ष्मी नारायण का तो संबत बता सकते हो ना, आओ तो हम आपको समझा दें कि बाप कैसे संगम युग पर आता है। ब्रह्मातन में आकर सुनाते हैं किसको, ब्रह्मा मुख वंशावली को, जो फिर देवता बनते हैं। 84 जन्म की कहानी है, ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, पूरी नॉलेज है। यह सुनकर फिर बैठकर रिपीट करो तो बुद्धि में सब आ जाएगा कि हम देवता थे, फिर ऐसे चक्र लगाया, स्वदर्शन चक्र घुमाओ, घुमाना सीखो। तो यह है सत्यनारायण की कथा। कितनी सहज है, कैसे राज्य लिया, फिर कैसे गंवाया, कितना समय राज्य किया। लक्ष्मी नारायण और उनका कुल घराना था ना, सूर्यवंशी घराना, फिर चंद्रवंशी घराना, फिर संगम पर बाप आकर शूद्रवंशियों को ब्राह्मणवंशी बनाते।
यह सच्ची सच्ची कथा तुम सुन रहे हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के हीरे जवाहरों के महल थे, अभी तो क्या है, बाप ने यह तो कथा सुनाई है ना। अब बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी, जितना खाद निकलेगी उतना उच्च पद पाएंगे। नंबरवार समझते हैं, बाबा जानते हैं कि कौन कौन अच्छी रीति बुद्धि में धारण कर सकते हैं। समझाने में कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल सहज है। मनुष्य से देवता बनना तो मशहूर है, घड़ी घड़ी यह सत्यनारायण की कथा सुनाते रहो। नहीं है कोई सुनने वाला तो मन को मन से सुनाते रहो, वो है झूठे और यह है सच्चे। सेंटर पर भी सत्यनारायण की कथा सुनाते रहो व मुरली सुनाते रहो तो बहुत सहज है, कोई भी सेंटर चला सकते हैं। परंतु फिर लक्षण भी अच्छे चाहिए, एक दो में लून पानी नहीं होना चाहिए। आपस में मीठे होकर नहीं चलते हैं तो आबरू इज्जत गंवाते हैं। बाप कहते हैं कि मेरी निंदा कराएंगे तो उच्च पद नहीं पा सकेंगे। बस यही सज़ा है, और तो बाबा आपको कोई आकर के मारता नहीं है ना। उन गुरुओं ने तो फिर अपने लिए कह दिया है, अब तो वह कोई ठौर बताते नहीं। ठौर बताने वाला तो एक ही है, वो गुरु खुद ही उस गुरु से नाता जोड़ कर रखे हैं, तो आप उस गुरु उस आधार से तो उस तक नहीं पहुंच सकते ना, है ना। तो यहाँ आए तब फिर मिले सबका कि कैसे कौन कहाँ कब कैसे आते, है ना। तो यह सब परमात्मा की जो नॉलेज है वो तो जहाँ जहाँ आए हैं और जिसके तन में आए हैं और जिस तन के द्वारा बड़ी ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा और जो नदियाँ निकली हैं तो उन नदियों के पास ही जा कर के मिलेगा। तो बाबा कहते हैं अब तो वह कोई ठौर बताती नहीं हैं जो लौकिक में हैं गुरु आदि, है ना। तो ठौर बताने वाला तो एक ही है, उसकी निंदा कराएंगे तो नुकसान के भागी बन जाएंगे, फिर पद भी भ्रष्ट हो पड़ता है। काला मोह करते हैं तो अपनी सत्यानाश करते हैं। ऐसे भी हैं जो हार खा लेते हैं, फिर कोई तो सच्चाई से लिखते हैं, कोई झूठ भी बोलते हैं। अगर सच्ची कथा सुनाते रहें तो बुद्धि से झूठ निकल जाए। ऐसे चलन नहीं चलनी चाहिए जिससे बाप की निंदा हो। जिनकी ऐसी अवस्था है वह जहाँ भी जाते हैं तो ऐसी ही चलन चलते हैं। खुद भी समझते हैं कि हम सुधर नहीं सकेंगे तो फिर राय दी जाती है, घर गृहस्थ में रहो, जब धारणा हो जाए तब फिर सर्विस करना। घर में रहेंगे तो तुम्हारे ऊपर इतना पाप नहीं चढ़ेगा। यहाँ फिर ऐसी कॉमन चलन चलते हैं तो निंदा करा देते हैं। इससे तो गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान बन रहना अच्छा है। अच्छा, मीठे मीठे सी कीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा अंदर से झूठ निकल जाए, उसके लिए सदा सत्यनारायण की कथा सुननी और सुनानी है। कभी ऐसी चलन नहीं चलनी है जो बाप की निंदा हो। दूसरा, आपस में बहुत मीठा होकर रहना है, कभी लून पानी नहीं होना है, नमक पानी, है ना। क्षीर सागर बनने के लिए क्षीर सागर, आपस में मीठा बनना है। अच्छे लक्षण धारण कर फिर सेवा करनी है, नहीं तो बाबा ने कहा गृहस्थ में रह नहीं ठीक है ना। आज का वरदान है, ब्राह्मण जीवन में बधाइयों की पालना द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त करने वाले पद्मापदम भाग्यवान भव। वाह 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 वाह। संगम युग पर विशेष खुशियों भरी बधाइयों से ही सर्व ब्राह्मण वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार बधाइयाँ हैं। बाप के स्वरूप में हर समय बधाइयाँ हैं। शिक्षक के रूप में हर समय शाबाश शाबाश का बोल पास विद ऑनर बना रहा है। सतगुरु के रूप में हर श्रेष्ठ कर्म की दुआएं सहज और मौज वाली जीवन अनुभव करा रही हैं। इसलिए पद्मापदम भाग्यवान हो जो भाग्य विधाता भगवान के बच्चे संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए। आज का स्लोगन बाबा ने दिया, सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले ही तकदीरवान हैं।
सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले ही तकदीरवान हैं। अच्छा, शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।